आज हम देखते हैं किन जीवों के कौन सा वेद होता है। उसके पहले हम देखते हैं वेद कितने हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 3 वेद होते हैं। नारद सम्मूर्छनो नपुंसकानि, जो नारकी जीव हैं और सम्मूर्छन जीव हैं वे नपुंसक होते हैं। न देवाः, यह सूत्र पूर्व से संबंधित है। नपुंसकों का वर्णन चल रहा है और यहाँ कह रहे हैं कि देव जो हैं वे नपुंसक नहीं होते, यानी कि स्त्री और पुरुष रूप ही होते हैं। इसके आगे सूत्र में कह रहा है आचार्य भगवान शेषास् त्रिवेदाः, जो शेष जीव बचे हैं, मतलब नारकी और सम्मूर्छन जन्म वालों को छोड़ के और देवों को छोड़ के, देव नारकी और सम्मूर्छन को छोड़ करके बाकी जितने शेष जीव बचे हैं, मनुष्य, तिर्यंच आदि, वे तीनों वेद वाले होते हैं। उनमें स्त्री भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं और नपुंसक भी होते हैं। वेद 2 प्रकार का भी होता है, एक भाव वेद और एक द्रव्य वेद। द्रव्य वेद स्त्री पुरुष नपुंसक रूप जो शरीर है वह शरीर द्रव्य वेद कहलाता है। और जीव के तीव्र मोह से उत्पन्न स्त्री पुरुष और नपुंसक भाव रूप जो परिणाम होते हैं वह भाव वेद कहलाता है। अब बात आती है पुरुष कौन है। तो गौमट जी में कहा है कि जो उत्कृष्ट सम्यक ज्ञान आदि का स्वामी हो वह पुरुष है। उत्कृष्ट इंद्रिय आदि भोगों का भोक्ता होता है वह पुरुष है। और जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ को करता है वह पुरुष है। उत्तम परमेष्ठी के पद में स्थित होता है वह पुरुष है। इस प्रकार ये पुरुष के बारे में कहा गया है। और अब प्रश्न आता है कि पुरुष वेद किसे कहते हैं। पुरुष वेद नामक 9 कषाय के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को पुरुष वेद कहते हैं। यह अवस्था विशेष कैसी है, मतलब स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा रखने वाला। और इनकी जो कषाय हैं उसकी तीव्रता का दृष्टांत दे रहे हैं कि पुरुष की कषाय जो है वह कितनी तीव्र होती है। सो आचार्य भगवान कहते हैं कि पुरुष की कषाय की तीव्रता जो है वह तिनके के समान होती है, तुरंत भभकती है और शांत हो जाती है। इसके बाद स्त्री कौन है। सो आचार्य भगवान कह रहे हैं दोषै छादती, यानी जो दोषों को आच्छादित करती है, स्वयं को मिथ्यात्व असंयम आदि से और दूसरों को बस करके हिंसादिक पापों से इस प्रकार आच्छादन रूप स्वभाव होने से उसको स्त्री कहा जाता है। स्त्री वेद नामक 9 कषाय के उदय से होने वाली जीव की जो अवस्था विशेष है वह स्त्री वेद कहलाती है। और कैसी अवस्था विशेष कि पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा रखने वाले हैं। और स्त्री की जो कषाय की तीव्रता है वह कंडे की आग की तरह होती है, भीतर ही भीतर धधकती रहती है। और अब कहते हैं नपुंसक कौन है। जो नपुंसक कौन होते हैं,
जो स्त्री पुरुष दोनों के चिन्हों से रहित होते हैं, दाढ़ी मूछ आदि पुरुष और स्तन आदि स्त्री के चिन्हों से जो रहित होते हैं, तीव्र काम की पीड़ा से भरे हुए होते हैं, वे नपुंसक जीव होते हैं। नपुंसक वेद नामक 9 कषाय के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को नपुंसक वेद कहते हैं। वह अवस्था विशेष कैसी है? युगपत दोनों के साथ रमण करने की इच्छा रखने वाले। और इनकी कषाय की तीव्रता के लिए आचार्य भगवान दृष्टांत देते हैं, जैसे अवा यानी भट्टा, इसमें पकती हुई ईंट की अग्नि के समान इनकी कषाय की तीव्रता होती है। और अब दूसरे अध्याय के अंतिम सूत्र की ओर चलते हैं कि किन किन जीवों के अकाल मरण नहीं होता है। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षा युषो न पवर्त्या युषः। उत्पात जन वाले कौन हैं? नारकी और देव। चरमोत्तम देह वाले यानी तीर्थंकर आदि, और असंख्यात वर्ष की आयु वाले यानी भोभूमिया जीव। ये जो हैं जीव अनपवर्त आयु वाले होते हैं, यानी कि इनकी अनपवर्त का मतलब होता है परिपूर्ण आयु भोग कर मरण होना। इन जीवों के अकाल मरण नहीं होता। जितनी इनकी आयु होती है, अपनी पूरी आयु को भोग करते हैं, उसके बाद ही उनका मरण होता है। और जो अनपवर्त आयु वाले जीव हैं, इनका मरण विष शस्त्र आदि के द्वारा भी नहीं होता है। उपार्जन वाले देवनार की और उसी भाव से मोक्ष आने वाले, और असंख्यात वर्ष की आयु वाले भूमिया मनुष्य और तिर्यंच, इनके अकाल मरण नहीं होता, इनकी अनपवर्त आयु होती है। अकाल मरण कहलाता क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं कि विष के खाने से, रक्त के क्षय हो जाने से, यानी एनीमिया आदि होता है, रक्त क्षय, और या इकट्ठा एक्सीडेंटली कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई कि खून बंद ही नहीं हो रहा और पूरा का पूरा रक्त निकल गया, उससे कभी कभी भय से भी मरण हो जाता है, शस्त्र घात से भी मरण हो जाता है, और संक्लेश परिणामों से तो प्रति समय मरण होता है। इसलिए हमें हमेशा संक्लेश परिणामों से बचना चाहिए। संक्लेश परिणाम क्या होते हैं? कषाय युक्त जो परिणाम होते हैं वे संक्लेश परिणाम होते हैं। इनसे हमारी आयु क्षीण होती है, श्वास के रुक जाने से और लंबे समय तक आहार के न मिलने से आयु का जो क्षय है उसे अकाल मरण या कदली घात मरण कहते हैं। इस प्रकार यह द्वितीय अध्याय आज पूर्ण हुआ। जय जिनेंद्र।